पेश करता हूं अपने इन भाइयों को। जनाब स्पीकर, 94 सीटों का रिजल्ट हमें दिया गया। एक शख्स लोटा बन गया, 2 के नोटिफिकेशन रोके हुए हैं। ये 91 आज सुबह मेरे साथ इकट्ठे आए। आज सुबह तक इन पर बेपनाह प्रेशर था, दबाव था, और आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ हमारे साथ साल 1.5 साल से हो रहा है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि पूरे 91 के 91 वोट हमारे निकले हैं। बावजूद इसके कि मेरे समेत जनाब स्पीकर, ये मौजज़ा है कि हम जिस आग के दरिया को अबूर करके आए हैं, मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिस पे कम से कम 10 पर्चे ना हो, कम से कम 10 मुकदमात ना हो। और आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप ऐवान की बालादस्ती की बात करते हैं। ठीक कहा मेरे भाई ने, ताकत का सर चश्मा अवाम है। ये सब किताबी बातें हैं, सब नारे हैं। मुझे उस अपने एक दोस्त की बात याद आ गई कि कितने अफसोस की बात है, यहाँ बहुत सीनियर्स बैठे हैं, कि जिसने कहा नहीं जनाब, इस मुल्क में मैटर वो करता है वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। और ये साबित हुआ है कि वोट डालने वालों के मैंडेट का यहाँ ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया, ना उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया, बल्कि जिन्होंने वोट गिने, अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये तमाशा था। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी, और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये ऑक्शन थी, और इस ऑक्शन में जानते हैं मेरे कई सूबों के मेंबरान यहाँ बैठे हैं जिनको पता है कि इस ऑक्शन में बोलियां लगी, उन सीटों की कीमतें लगी, और वो कीमतें और वो सीटें बिकी, और फिर उन लोगों को करोड़ों रुपए के अवज यहाँ का ऐवान का मेंबर बनाया गया। मेरा दिल दुखता है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तीसरी दफा इस ऐवान का हिस्सा बना हूँ। कल कहने को तो ये तारफी सेशन था, लेकिन मेरे दोस्तों के चेहरे लटके हुए थे, सोगवार थे, रंग उड़े हुए थे, जमीर मुर्दा थे। कल मुझे कहने दीजिए कि कल का ये सेशन ताज़ियती सेशन था, ये तारफी सेशन नहीं था, ये ताज़ियती सेशन था।